नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के विरोध में कांग्रेसियों ने किया सत्याग्रह। कहा, केंद्र सरकार संविधान को खत्म करने पर तुली। नाला निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री लगाने का लगाया आरोप। कहा, निर्माण कार्य में भी हुई लेटलतीफी। भिवाड़ी पुलिस ने अभियान के तहत 415 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। वाहन, मोबाइल और हथियार किए बरामद। यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी का फूका पुतला। कहा, यह आरएसएस और भाजपा का है षड्यंत्र। और अब खबरें विस्तार से। गोविंदगढ़ कस्बे में सीकरी बाईपास रोड पर भारत विज्ञान विद्यालय स्कूल में निःशुल्क आंखों का कैंप लगाया गया, जिसमें आंखों के संबंधित सभी बीमारियों की जांच निःशुल्क की गई एवं उनको दवा और चश्मे भी दिए गए। पंजाबी समाज की ओर से लगाए गए इस कैंप में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली। समाज की ओर से अशोक गुगनानी ने बताया कि इस कैंप में करीब 350 मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिनकी आंखों की जांच निःशुल्क की गई तथा ऑपरेशन संबंधी मरीजों की आंखों की जांच करवाकर उनके निःशुल्क ऑपरेशन भी करवाए जाएंगे, जिनकी व्यवस्था पंजाबी समाज की ओर से की गई है। इनका ऑपरेशन महात्मा गांधी नेत्र चिकित्सालय, विजय मंदिर रोड, अलवर में किया जाएगा। इस कैंप में आंखों की जांच करने के लिए मशीनें भी उपलब्ध करवाई गई हैं। इस मशीन से आंखें टेस्ट कर दवा और चश्मे भी निःशुल्क प्रदान किए गए हैं। गोविंदगढ़ के द्वारा भारतीय विज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अब तक लगभग 250 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस शिविर के अंदर आंखों की विभिन्न बीमारियों की जांच की जाती है और जांच करने के बाद में जो साधारण बीमारियां होती हैं किसी व्यक्ति की, जैसे किसी की पानी आता है ना, या खुजली होती है, अन्य किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है, तो उसको निःशुल्क दवाई वितरण की जाती है। इसके अलावा नजदीक और दूर की दृष्टि का कोई दोष है तो उसको चश्मे प्रदान किए जाते हैं। अगर व्यक्ति को मोतियाबिंद हुआ है, किसी रोगी को मोतियाबिंद हुआ है, तो उसके निःशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं, जो फैको विधि से सपना एनजीओ का जो महात्मा गांधी नेत्र चिकित्सालय है विजय मंदिर के सामने, उनके द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं। ये बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है वहां का। मैंने उनकी व्यवस्थाओं को देखा है। साल में हम 2 बार कैंप का आयोजन करते हैं और लगभग 50 से 60 के करीब मरीज जो मोतियाबिंद के होते हैं उनको ऑपरेशन के लिए छांट करके उनको वहां ले जाते हैं और बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्थाएं हैं वहां की। जो सपना एनजीओ का महात्मा गांधी नेत्र चिकित्सालय है उसकी बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत खूबसूरत वहां का एनवायरमेंट है और मरीजों की पूरी देखभाल होती है। इसके अलावा पंजाबी सेवा समिति इन मरीजों को जो नेत्र रोगी हैं, जिनके मोतियाबिंद के ऑपरेशन होने हैं, इनको लाने ले जाने की जिम्मेदारी पंजाबी सेवा समिति की होती है। हम बस द्वारा इनको ले जाते हैं, फिर वापस लाते हैं। आउटडोर की जो दवाइयां होती हैं वो भी निःशुल्क दी जाती हैं और आफ्टर ऑपरेशन जो चश्मा पहना जाता है वो भी इनको निःशुल्क दिया जाता है। भाजपा पार्टी द्वारा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पद पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को नियुक्त किए जाने की खुशी में देवेंद्र सिंह और भारतीय जनता पार्टी नेता विधानसभा रामगढ़ द्वारा अपने अनेक समर्थकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के दिल्ली आवास पर पहुंचकर जोशी को भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बनने की बधाई देते हुए गुलदस्ता भेंट किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान देवेंद्र और के साथ रामगढ़ विधानसभा से गए भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने भी प्रदेश अध्यक्ष जोशी का स्वागत किया और जय भागीरथ महाराज, भाजपा तय, भाजपा जिंदाबाद और जय जय राजस्थान के नारे लगाते हुए शुभकामनाएं दी। पूर्व विधायक सूरजभान धानका ने रविवार को राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बेरेर, बबेली, पुराना राजगढ़ और माचाड़े सहित अन्य ग्रामों में पहुंचकर ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का मुआयना कर किसानों को मुआवजा दिलाने की कार्रवाई किए जाने की बात दोहराई। जहां धान का ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों को देखकर उदास हो गए। किसानों ने बताया कि शुक्रवार को हुई ओलावृष्टि से उनकी कटी तथा खड़ी हुई फसलों में बाल जड़ गई एवं फसलों में पानी भरने से नुकसान हो गया। इस अवसर पर उनके पुत्र चंद्रभान सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे।
भिवाड़ी पुलिस ने जिले में एक बड़ा अभियान चलाते हुए लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों की धरपकड़ के लिए 500 पुलिसकर्मियों की 72 टीमों ने एक साथ 270 जगह पर कार्रवाई करते हुए 415 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अलग अलग थाना पुलिस ने इन अपराधियों से 28 वाहनों को भी जब्त किया है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में एंड्रॉइड मोबाइल फोन सहित अन्य हथियार भी बरामद करने में सफलता मिली है। पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई में 39 ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो लंबे समय से स्थायी वारंटी पर फरार चल रहे थे और अन्य राज्य में भी जिन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और कई सालों से इन बदमाशों की पुलिस की तलाश थी। इस पूरे अभियान पर खुलासा करते हुए भिवाड़ी पुलिस जिला एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि यह अभियान पुलिस मुख्यालय की अनुपालना में शनिवार शाम 5 बजे से शुरू किया गया था, जिसमें करीब 500 पुलिस कर्मियों ने एक साथ 270 अलग अलग जगहों पर दबिश देकर कुल 415 अपराधियों को धर दबोचा। इस अभियान में कुल 72 टीमों का गठन कर एक साथ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूरे क्षेत्र में एक साथ की गई इस कार्रवाई से आपराधिक तत्वों में हड़कंप मच गया और चारों तरफ चर्चाएं होने लगी। कई जगहों पर तो पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में विरोध का सामना भी करना पड़ा, जिस पर विरोध करने वाले लोगों को भी पुलिस को मजबूरन उठाकर बंद करना पड़ा। एसपी ने बताया कि जिले में अवांछित और आपराधिक तत्वों पर धरपकड़ करने के लिए पुलिस ने दबिश देकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में अवैध शराब माफिया, सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। विभिन्न स्थानों पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने इन आपराधिक तत्वों में सैकड़ों मोबाइल फोन सहित 28 वाहन भी जब्त किए गए हैं। आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए और शरीफ लोगों को सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे। एसपी ने साफ तौर पर कहा कि भिवाड़ी में अपराधी लोग या तो अपराध छोड़ दें या फिर भिवाड़ी को छोड़ दें। अगर भिवाड़ी में किसी भी प्रकार का अपराध किया गया तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस मुख्यालय के आदेशों पर भिवाड़ी पुलिस जिला एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने भिवाड़ी जिले के सभी थानों में 500 पुलिस कर्मियों के भारी लवाजमे के साथ करीब 270 ठिकानों पर दबिश देकर 415 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें अनेक स्थानों के हिस्ट्री शीटर, लंबे समय से स्थायी वारंटी पर चल रहे फरार बदमाश, हथियार रखने वाले बदमाश, जुआ सट्टा खेलने वाले व चोरी डकैती सहित मारपीट करने वाले बदमाश शामिल हैं। इस अभियान के तहत पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ 2 मामले दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अवैध हथियार रखने वाले लोगों के खिलाफ 5 मामले दर्ज करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी तरह जुआ सट्टा के 2 मामले दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं अपराधी घोषित किए गए स्थायी वारंटी भगोड़े सहित इनामी अपराधियों पर 39 मुकदमे दर्ज करते हुए 39 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह अनेक मामलों में वांछित 19 अपराधी, मादक पदार्थ, जुआ सट्टा व अन्य मामलों में 9 तथा हार्डकोर व हिस्ट्री शीटर 70, इसके साथ ही अन्य मामलों में 278 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए इस पूरी कार्रवाई में कुल 415 बदमाश प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको जब मैंने ज्वाइन किया था तब भी मैंने आपको एमएलए का ऑडियो वायरल होते हैं, रामगढ़ एमएलए सभ्या इंजीनियर का ऑडियो वायरल हुआ, दुलुमिया जी का या पूर्व मिनिस्टर का ऑडियो वायरल हुआ कि हम सर फोड़ दो या किस तरह ऑडियो वायरल सब पब्लिक ने सुना है। ऐसा ऑडियो इस बार वायरल हो तो आप मेरे को जरूर बताना। और किसी भी तरह का न्यूसेंस भिवाड़ी क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। के चलते माइनिंग होती है। नहीं, मेरे आने के बाद अभी तक कोई ऐसा मामला मेरे सामने नहीं आया है और ऐसी कोई चीज आएगी तो उसको जरूर कार्रवाई की जाए। अपराध की दृष्टि से मुख्य रूप से देखा जाए तो बहरोड का जो क्षेत्र है और भिवाड़ी का क्षेत्र, इन दोनों में अपराध में एक फर्क रहा है। जो भिवाड़ी का क्षेत्र है वो नॉर्मल रंगदारी चल रहा है, लेकिन बहरोड के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो वो ज्यादा सेंसिटिव रहा है। तो उसको लेकर क्या देखो, दोनों एरिया में एक मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि भिवाड़ी बिल्कुल एनसीआर के टच है। तो आपकी दिल्ली की गैंग्स, आपके ठीक है हरियाणा की गैंग, आपके मेवात के चारों साइड से एरिया घिरा हुआ है। तो भिवाड़ी का जो क्राइम है उसमें और बहरोड के क्राइम में बहुत अंतर है। बहरोड में जो क्राइम डेवलप हुआ है वो बहरोड के जो आउटर हरियाणा के एरिया है, प्रॉपर्टी डीलिंग के मामले में बहरोड का जो क्राइम है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। भिवाड़ी के अंदर क्योंकि एक फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया है, राजस्थान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी है, तो यहाँ पे अलग अलग गैंग्स, कोई ठीक है ठेका लेने के चक्कर में, कोई रंगदारी के चक्कर में, उस तरह की गैंग्स ने यहाँ पे ऑपरेट किया। इसको एक इजी सेंटर माना गया। चूंकि आमद रफत बार के बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं जो यहाँ के नहीं हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को भिवाड़ी में क्राइम करने का मौका मिला। ऐसे और इसी के तहत जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अप्रैल के अंदर जितनी भी सोसाइटीज भिवाड़ी में हैं
जहां भी लोग रह रहे हैं उन सोसाइटीज को हम ये लोग मैंडेटरी कर रहे हैं कि कोई भी आदमी बिना पुलिस वेरिफिकेशन के उन सोसाइटीज में नहीं रहेगा। अगर वो रहता है और वो पुलिस की पकड़ में आता है तो उन सोसाइटीज के ओनर्स पे कार्रवाई की जाएगी। काफी टाइम से ये जो भी आपकी शेयर पे जो मान लोग आते हैं सभी कहते हैं कि जो भी किराएदार हैं उनका वेरिफिकेशन कराना जरूरी है और कराया जाएगा, लेकिन कभी ये कार्रवाई पुख्ता तौर पर अमल में नहीं लाई गई, जिसका रिजल्ट ये आया विनोद पांचाल जैसे अपराधी यहाँ फरारी काट गए और भी बहुत सारे फरारी काट गए। तो देखो उसमें कई एंगल हैं, क्योंकि जो मतलब भिवाड़ी के अंदर बहुत सारे फ्लैट्स, बहुत सारे अपार्टमेंट, तभी मैं कह रहा हूं कि अगर ये ओनर्स हम डाल दें पुलिस पे कि पुलिस ही सबका वेरिफिकेशन कर देगी, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने इनका ओनर्स जिस आदमी की वो सोसाइटी है उनके ऊपर ये ओनर्स डाला है कि उनकी ड्यूटी है जो भी उनके पास आके किराए में रहेगा उसका वेरिफिकेशन वो लोग करवाएंगे। हमने रैंडम चेकिंग की और हमारे को उसमें अनऑथराइज्ड लोग उस सोसाइटी में रहते हुए मिले तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जगह जगह अवैध दारू के ठेके खुले हुए हैं, अवैध दारू के ठेके खुले हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे खोखे खुले हुए हैं। इस बात में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप ये सवाल पुलिस से जरूर बार बार करते हो। क्या इस सवाल आपने कभी आबकारी डिपार्टमेंट से किया? कभी आबकारी ऑफिसर से जाके आपने ये बात की कि रात को ठेके क्यों खुले हुए हैं? हमारे पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, दारू के ठेके भी रात को नहीं खुले हैं, ये भी एक हमारा साइड का काम है, इस पर भी हम लोग देखते हैं। चूंकि भिवाड़ी में क्राइम ज्यादा है और हमारे पास जितना रिसोर्स बेस है उस हिसाब से हम लोग हर एरिया में कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। और मैं आप लोगों से भी मेरा ये निवेदन है कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग मिलकर काम करें तो हम एक बहुत अच्छी पुलिसिंग भिवाड़ी जिले को दे पाएंगे। अंगुली उठाना, आवाज किसी पे एक साइड अंगुली कर देना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। पर मैं कह रहा हूं कि ठीक है, कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ एक बार काम करके देखो तब आपको पता लगेगा। सर आपने कोऑपरेशन की बात कही, हम खुद पुलिस के साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल आप लोग कर रहे हो तभी तो ये इतनी अच्छी कार्रवाई जो हो रही है। बावजूद उसके कई जगह कार्रवाई नहीं होती, बताने के बावजूद कई जगह कार्रवाई नहीं होती। अगर उदाहरण की बात करें तो कोटकासिंग थाने में है ऐसे बहुत से अवैध ठेके चल रहे हैं जो गांव में आसपास लकड़ी के खोखे डाल के चला रखे हैं। एसएचओ को कई बार अवगत भी कराया लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं करवाई। तो मेरे को बताओ, यहां से करवाएंगे। कुछ सर आप मैन फोर्स की बात की, उसको लेके भी क्या चैलेंजेस है, क्या चीजों के मैन फोर्स के चैलेंजेस हैं? भिवाड़ी में जितना क्राइम पैटर्न है उस हिसाब से नफरी कम है और इसका आंकलन करके उच्च अधिकारियों से निवेदन किया गया है और बहुत जल्दी जो भी बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट होगा वो हमारे को मिला जाएगा। चूंकि अभी नए जिले भी घोषित हो गए हैं तो बहरोड का जो सेक्टर है वो एक नए जिले में चला गया है। इसको देखते हुए क्या ठीक नए समीकरण निकल के आते हैं, कौन सा एरिया इस जिले में बचेगा, उसको देखते हुए उच्च अधिकारियों से इसके बाबत हमने पूरी इस पे होमवर्क करके और पीएचक्यू लेवल पे हमने बता दिया है और अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि जो भी रिसोर्सेज भिवाड़ी जिले को चाहिए वो हमें मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। विप्र विकास संस्थान भिवाड़ी द्वारा आज दिन रविवार को भगवान परशुराम रसोई का आयोजन प्रभात कौशिक ने किया, जिसमें प्रभात कौशिक की बेटी व दामाद प्रांजल व कैप्टन शुभम ने दाल चावल का भगवान श्री परशुराम को भोग लगाकर सैकड़ों भक्तों को प्रसाद वितरण किया, जिसमें सैकड़ों भक्तों व जरूरतमंदों ने प्रसाद ग्रहण किया। यह आयोजन निरंतर भिवाड़ी महिला थाने के नजदीक सुपर प्राइम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गेट पर निरंतर चला आ रहा है। वहीं आज भगवान परशुराम रसोई के प्रायोजक प्रभात कौशिक ने आज की रसोई का आयोजन किया। विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय शर्मा ने प्रभात कौशिक का आभार प्रकट किया। वहीं आज की रसोई में आर.के. दुबे, राजेश शर्मा, सुनील भारद्वाज, देवेंद्र कौशिक, मोहन शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, विजय कुमार और नितेश शर्मा सहित सभी विप्र उपस्थित रहे। तिजारा थाना परिसर में सुरक्षा सखी व सीएलजी की बैठक डीएसपी प्रेम बहादुर व तहसीलदार बसंत परसोया, थाना प्रभारी सुरेंद्र शर्मा की उपस्थिति में आयोजित की गई। सीएलजी सदस्यों ने विभिन्न समस्याओं को अवगत कराया। नवरात्र पावन पर्व एवं रमजान पर्व को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और शांति कायम रहे, अपराधों पर लगाम लग सके, दीवान वाले चौक पर अस्थायी अतिक्रमण हटवाने की मांग की। सुरक्षा सखी महिलाओं ने गाँव में अवैध शराब पर रोक लगाने की मांग की। डीएसपी प्रेम बहादुर ने कहा कि महिलाओं को सामाजिक आंदोलन करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज्यादा सुधार होगा। थाना प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस के लिए जन सहयोग जरूरी है। इस मौके पर राम सिंह पूर्व प्राचार्य, यशपाल आचार्य, ख्याली राम सैनी, नारायण पटेल, भारत सैनी, दीपक सैन, सलोना यादव, अंजू यादव, सुदेश, रानी बाई, कमलेश खत्री, गीता देवी, मंजू रेजन, मुमताज सहित मौजूद रहे।
तिजारा कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पर्यावरण जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तिजारा राजेश यादव ठाकी ने बताया कि कार्यक्रम के अध्यक्ष विश्रांति आश्रम लालपुर कोटकासिन के महंत आचार्य विजय सेवक, मुख्य अतिथि सैनिक लीग तिजारा के अध्यक्ष सूबेदार भूप सिंह यादव तथा मुख्य वक्ता जयपुर प्रांत पर्यावरण गतिविधि संयोजक एवं पर्यावरणविद अशोक शर्मा थे। मुख्य वक्ता ने बताया कि हमारी सनातन संस्कृति पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है तथा मनुष्य ने जब से जल का अंधाधुंध दोहन प्रारंभ किया है, पेड़ों की बेरहमी से कटाई शुरू की है एवं कचरे के अंबार लगाए हैं, तब से पर्यावरण दूषित हुआ है एवं मानव जीवन के सामने संकट खड़ा हो गया है। पर्यावरण गतिविधि ने पूरे भारतवर्ष में एक पेड़ देश के नाम अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें हर घर नर्सरी के तहत प्रत्येक घर में 10 बीजों से पौधे तैयार किए जाएंगे तथा देश का प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा देश के लिए लगाएगा। यदि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल बचाना है तो वर्षा के जल को वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जमीन के अंदर डालना होगा, जिससे भूमिगत जल स्तर बढ़ सके तथा बताया कि पर्यावरण संरक्षण का कार्य सर्वमान्य व सर्वस्वीकार्य है। 5 वर्ष से 100 वर्ष तक की आयु के सभी लोग इस कार्य में सहजता से अपना सहयोग कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पौधे किस दिशा में लगे इसकी जानकारी दी तथा बताया कि किसानों को परंपरागत खेती से अलग हटकर आर्थिक रूप से सक्षम करने वाली बागवानी पर ही सोचना होगा। आचार्य विजय सेवक ने पर्यावरण संरक्षण को मानवता का सबसे पुण्य व बड़ा कार्य बताया। राजेश यादव ने बताया कि हमें अपने घर के कचरे को अपनी स्वयं की जिम्मेदारी समझते हुए उसका निस्तारण घर में ही करना चाहिए तथा कचरे से खाद बनाना व फलों के छिलकों से बायो एंजाइम बताने की विधि की जानकारी दी और बताया कि सभी को अपने घरों में पंचवटी लगानी चाहिए तथा संभव नक्षत्र वाटिका में सभी 27 नक्षत्रों के पौधे लगाने चाहिए। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण में बेहतर कार्य करने वाले कमलकांत गुप्ता, विवेक जायसवाल, तारा चंद सैनी तथा समाज सेवी राम निवास को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम आयोजन में धर्मपाल अस्पताल, सीएल मेमोरियल स्कूल, WRRC स्वयं सेवी संस्था, महावर समाज तिजारा द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। इस अवसर पर तिजारा पंचायत समिति के प्रधान जयप्रकाश यादव, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन हरीश कुमार, पेंशनर समाज के अध्यक्ष महेंद्र कुमार यादव, उद्योगपति बबीता जांगीर, पतंजलि योग समिति के अध्यक्ष धर्मवीर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भिवाड़ी के जिला कार्यवाह अनिल गुप्ता, राष्ट्रीय सेविका समिति की जिला कार्यवाहिका सुशीला चौधरी, इरसोदा सरपंच रतिराम यादव, पंचायत समिति सदस्य राजप्रसाद, जन जागृति संस्थान के अध्यक्ष बालकिशन, आर्य समाज तिजारा के प्रधान महेंद्र सैनी, तिजारा विकास मंच के अध्यक्ष जय सिंह सैन, पार्षद मनोज सैनी, विनोद यादव, शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला अध्यक्ष रूप किशोर यादव, भाजपा शाहबाद मंडल महिला अध्यक्ष सलोना यादव, कर्मचारी नेता मूलचंद यादव, मनोज यादव, लीला सिंह चौधरी, भीम सिंह, सुल्तान सिंह यादव, राजकुमार, संजीव कुमार, बलवीर सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश गुप्ता ने किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने राजस्थान सरकार द्वारा बिजली के बिल में बढ़ोतरी किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चुनाव जीतने के बाद घोषणा की थी कि बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन पिछले कई सालों में लगातार बिजली के बिल में रेट बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि हाल ही में बिजली की दर बढ़ा दी गई है। अब जब उपभोक्ता को एक बिल पर करीबन 500 अतिरिक्त देने होंगे। उन्होंने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सभी को बढ़ी हुई दर पर बिजली का बिल देना होगा, जिससे ग्राहकों पर महंगाई की मार पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान सरकार से बारिश और ओलावृष्टि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार ने सही ढंग से गिरदावरी नहीं कराई है, जिससे किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन किसानों की फसल को बर्बाद होने के बाद मात्र 33% थी रिपोर्ट में खराबा बता रहे हैं, जबकि वास्तव में 70 से 90% फसल बर्बाद हो चुकी है। सरकार को चाहिए कि सरकार सही ढंग से काम करते हुए किसानों की सही गिरदावरी कराते हुए उनको उचित मुआवजा दिलाए। सरकार की निकम्मी नीतियों की वजह से राजस्थान के लोग परेशान हैं। एक पत्र में आया है, दैनिक पत्र में आया है, बिजली की दरें हर उपभोक्ता को हर महीने 550 रुपए के लगभग भुगतान करना पड़ेगा। जब सरकार बनी थी तो इन्होंने मैनिफेस्टो में भी दिया, अपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में श्रीमान गहलोत साहब ने, और खुद ने घोषणा की कि हम बिजली का रेट नहीं बढ़ाएंगे।
2019 में बढ़ा, 2020 में बढ़ा, 2021 में बढ़ा, 22 में बढ़ा, 23 में बढ़ा। और ये कई तरह का सेस पहले लगाया हुआ है, अर्बन सेस लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिक सेस लगाया हुआ है। अडानी के खिलाफ बोलते हैं खूब श्रीमान राहुल गांधी, लेकिन अडानी को इंडस्ट्री लगाने के लिए कह रहे हैं वो 4 तरह का सेस पहले लगाया हुआ है। और ऊपर से अब हर उपभोक्ता को, किसान को जो सब्सिडी माफ करने का इन्होंने कहा, सब्सिडी दी है, जिस उपभोक्ता किसान को माफ करने के लिए कहा है, और उसको भी 550 रुपया देना पड़ेगा, शहरी उपभोक्ता हो, शहर गांव का उपभोक्ता हो। ये टोटल एक दैनिक अखबार में जो आया है, ये परसों ही उन्होंने घोषणा की। मैं परसों ही पत्रकार वार्ता लेना चाहता था, लेकिन व्यवस्था के कारण आपके बीच में नहीं आ पाया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जो टैक्स बढ़ा रहे हैं उस टैक्स का इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इनका स्वयं का कांग्रेस का साथी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के श्रीमान बघेल साहब, इनको भरोसा नहीं करते, वहां कोयला नहीं मिला, इनको विदेश से कोयला महंगा आयातित करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? जब आपका साथी मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आप पर भरोसा नहीं करते, माननीय मुख्यमंत्री, तो आपको विदेश से कोयला मंगाना पड़ा। श्रीमान गहलोत साहब, अपने आप में कुछ सुधार लाओ, आपका सारा बजट धरा रह जाएगा, जनता आपके खिलाफ हो जाएगी। ऊपर से भारी बरसात हो रही है पूरे मार्च में, ओले क्या गोले पड़ रहे हैं, किसानों के छाती पर, उनके सीने पर गोले पड़ रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, गोले पड़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े शोर, और जो ओले पड़ रहे हैं उस ओले का और बरसात का नुकसान, सारी खेती, पकी पकाई फसल और काटी हुई फसल सब बर्बाद हो रही है। ठीक से सर्वे नहीं हो रहा, और ठीक से सर्वे नहीं होने के कारण पटारी गिरदावर और कलेक्टर महोदय को जो आदेश सरकार का है, उस तरह सिर्फ 33% नुकसान ही दिखाना है, और जबकि नुकसान 80%, 70-80% हो चुका, और ये 33% दिखाना चाहते हैं। इसका भी किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, मुआवजा ठीक से नहीं मिलेगा, तो एक अनरेस्ट, एक प्रतिक्रिया किसानों की जो होगी वो कांग्रेस की राजस्थान सरकार को बर्बाद करके छोड़ेगी। 2023 में तो नहीं आ रहे, लेकिन अभी सरकार उखड़ती नजर आ रही है, ये मेरा कहना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता खत्म करने का देश भर में कांग्रेस विरोध कर रही है। आज पूरे देश में कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह किया जा रहा है। उसी को लेकर आज अलवर नगर परिषद के बाहर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा अपने सर पर सफेद टोपी और मुंह पर काला मास्क और मास्क के ऊपर ताला लगाकर सत्याग्रह में पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है, ऐसे में आगे विपक्ष के सांसद, विधायक ही नहीं पार्षद भी नहीं बोल सकते। मोदी पर दिया गया बयान विवादित नहीं था, और विपक्ष का काम है कि कोई भी घोटाला हो उसको उजागर करना चाहिए। यदि वह भी विवादित बयान है तो देश का लोकतंत्र बड़े खतरे में है। उन्होंने कहा कि मानहानि के केस में 10-10 साल लग जाते हैं। अलवर कोर्ट में भी मानहानि के दावे होते हैं और 10 साल तक कोर्ट में केस चलता है, लेकिन 1.5 महीने में ही फैसला हो गया और सजा सुनाई गई। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि ऐसे जज की जांच हो जो बुलेट ट्रेन से भी तेजी से चल रहे हैं। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, वह गलत है, और केंद्र सरकार द्वारा ईडी और सीबीआई पीछे कर दी जाती है। कर्नाटक में राहुल गांधी ने मोदी नाम को लेकर एक सवाल पूछा था, उस पर केस कर्नाटक की बजाय गुजरात में दर्ज हुआ। उस केस में मंत्री एमएलए ने हाई कोर्ट से स्टे लिया। उसके बाद राहुल गांधी लोकसभा में अडानी के संबंध को लेकर सवाल उठाते हैं और उनके सबूत पेश करते हैं। उसके अगले दिन ही कर्नाटक से जुड़े मामले में कार्रवाई शुरू हो जाती है और उनकी 24 घंटे में लोकसभा से सदस्यता खत्म कर दी जाती है। यह एक लोकतंत्र की हत्या करना है। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि अडानी के 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, यही सवाल किया था। उन्होंने बताया कि लगातार राहुल गांधी जब भी लोकसभा में विपक्ष के नाते आवाज उठाते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, जिसको लेकर उन्होंने विपक्ष के नाते आवाज उठाई तो आज उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। यह लोकतंत्र पर बड़ा खतरा है। देश के लोकतंत्र के लिए काला दिन है आज। आपने देखा कि किस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है। अगर कोई बोलता है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के पीछे पड़ जाती है। और हाल ही में हमने देखा कि माननीय राहुल गांधी जी ने लगभग 3 साल पहले कोलार कर्नाटका के अंदर एक सिर्फ सवाल पूछा था
जिसके अंदर से ये सवाल था कि ये जो मोदी नाम है, ये सब बहुत सारे जो लोग हैं जो बहुत सारे स्कैमों के अंदर फंसे हैं, उनका नाम मोदी क्यों है, उनका सरनेम मोदी क्या है। सिर्फ एक सवाल पूछा था, उसके ऊपर केस कर्नाटका में नहीं गुजरात में दायर होता है। तो ये क्या मंशा है इनकी कि हजारों किलोमीटर दूर वो केस दायर होता है। उस केस के अंदर जो वहां का मंत्री और एमएलए था, उसने हाई कोर्ट से स्टे लिया कि मैं इस केस के ऊपर अभी आगे कार्रवाई नहीं चाहता हूं। उसके बाद जब राहुल गांधी जी लोकसभा के अंदर अडानी के ऊपर बोलते हैं, सरकार से पूछते हैं कि क्या उनका संबंध नरेंद्र मोदी से है, लोकसभा के अंदर वो अपना उनके चित्र दिखाते हैं, वहां के सबूत पेश करते हैं, उसके अगले दिन ही वो केस के ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है और 1.5 महीने के अंदर इस केस का फैसला भी हो जाता है। ये तो बुलेट ट्रेन से भी तेज केस चल रहा है। हम सब जानते हैं केसों के अंदर 20 साल लग जाते हैं, एविडेंस होती है, उसके ऊपर बहस होती है। या तो 1.5 महीने के अंदर इनने बुलेट ट्रेन से भी तेज जाकर और केस को डिसाइड कर दिया, और उससे भी तेज 24 घंटे के अंदर अंदर लोकसभा से उनकी सदस्यता डिसमिस कर दी। तो आप सोचिए कि लोकतंत्र का कितनी बड़ी एक हत्या हुई है। और जिस तरह का आज देश, आम आदमी जानना चाहता है कि अडानी के 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए। आज एक छोटा व्यापारी के 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए भी उसके खाते में आ जाते हैं तो ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। 20,000 करोड़ रुपए उनके बैंकों के अंदर कैसे आए, इन्वेस्टमेंट कैसा है, ये एक सवाल पूछना चाहते हैं। आज पूरे देश भर के अंदर, हर जिले के अंदर, हर हमारे राजधानी में और दिल्ली के अंदर ये धरना चल रहा है। हम धन्यवाद दे रहे हैं। इसके बाद बड़ी पब्लिक रैली हर प्रदेश के अंदर होगी, जिले पे होगी, ब्लॉक के अंदर होगी। हजारों लाखों लोग देश के अंदर राहुल गांधी जी जो देश की जनता की आवाज उठा रहे हैं, बड़े बड़े घोटालों को उजागर कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका मोदी जी से कनेक्शन है उनको उजागर कर रहे हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी जब लोकसभा में बोलते हैं माइक बंद कर दिए जाते हैं। अभी उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए कि विदेशों के अंदर भारत की उन्होंने कमजोरी की बात कही। इस बात पे जब वो बोलने लगे तो लोकसभा को बार बार स्थगित किया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया। केंद्र सरकार के मंत्रियों के द्वारा लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, टारगेट किया जा रहा है। और अब बहुत बड़ा निर्णय कोर्ट का आया है कि राहुल गांधी जी की को मानहानि के केस में 2 साल की सजा कर दी। केस भी गुजरात में फाइल हुआ है, भाषण कर्नाटक में दिया गया है, और उसके बाद जैसे ही सजा हुई अगले ही दिन लोकसभा ने उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी। जबकि राहुल जी को 1 महीने की इसके अंदर राहत मिली है। लेकिन देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तो पहले ही लगातार गैर भाजपाई नेताओं के पीछे लगी हुई है पूरे देश के अंदर, लेकिन अब जिस प्रकार से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा, अभी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पैदल यात्रा की, और इस पैदल यात्रा के अंदर करोड़ों लोग इस यात्रा में शामिल हुए और जबरदस्त समर्थन देश की जनता का राहुल गांधी जी को मिला। इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए कि अडानी जी की पूंजी अचानक कैसे बढ़ गई, जो पैसा सेल कंपनियों का शेयर बाजार के अंदर अडानी जी की कंपनियों के अंदर लगा हुआ है, उनको उसकी जांच कराई जाए, लोकसभा के अंदर जेपीसी की जांच कराई जाए, समिति बनाई जाए। इन सारी चीजों को लेके, क्योंकि ये जग जाहिर हो चुका है कि अडानी जी के और मोदी जी के क्या संबंध है। जो व्यक्ति देश को अपना देश का चौकीदार कहते थे, आज देश का पैसा लेके लोग, ललित मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, मेहुल चोकसी हो, ऐसे लोग देश का पैसा, जनता का पैसा लेकर भाग रहे हैं। और देश लगातार जो है आर्थिक संकट से घिरता जा रहा है, जीडीपी लगातार गिरती जा रही है। आज इन बातों पर अगर राहुल गांधी जी देश की जनता की आवाज को उठा रहे हैं तो बीजेपी उसको दबाना चाह रही है। हम सब राहुल गांधी जी के साथ हैं। शांति
अलवर एनईवी थाना क्षेत्र कृषि उपज मंडी में गंगा लहरी घनश्यामदास फर्म की 119 बोरी ग्वार चोरी होने का मामला सामने आया है। व्यापारी ने बताया कि उसने 1000 बोरी बाजार से ग्वार लिया था और बोरियों का थड़ा करवाने के बाद 1000 बोरियों को कॉमन फड़ पर लगवा दिया था। उसके बाद उस 1000 ग्वार में से 119 बोरी ग्वार चोरी हो गया। उसने बताया कि इस मामले की सूचना मिलने के बाद तत्काल थाना पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। मंडी में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालने में लगी हुई है कि कौन व्यक्ति है जो मंडी में से ग्वार की बोरियां चोरी करके ले गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस मामले में मंडी समिति और मंडी सेक्रेटरी को भी दुकानदार द्वारा पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि मंडी में यह कोई पहली बार चोरी का मामला नहीं है। पहले भी काफी बार मंडी में दुकानों के बाहर रखी बोरियां चोरी हो चुकी हैं, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं और उनके अंदर पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी मांग की है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और मंडी में रात्रि के समय गश्त बढ़नी चाहिए। तो ये कि हमने 1000 बोरियों का ग्वार लिया था बाजार से, जिसमें 1000 बोरी का फिर हमने दड़ा कराया था कि पार्टी का दूसरे का लिया था। तो उसका दड़ा करा के हमने वो लगवा दिया चट्टे। जब चट्टे हमने 5-7 दिन बाद वो चट्टे चेक किए कॉमन फड़ पर, तो उसमें एक चट्टे में 119 बोरियां कम मिली, जिसकी जानकारी हमने व्यापार समिति अध्यक्ष व व्यापार समिति सेक्रेटरी को दे दी थी। और उसमें हमने इसके पेटे हमने FIR भी दर्ज कराई है, व्यापार समिति को लेटर भी दिया है। अब देखो क्या कार्रवाई करते हैं ये लोग पुलिस वाले। कितने रुपए का थी, कुछ अंदाजा अमाउंट करीब ये 388 मतलब मोटे मोटे 4 लाख के करीब था। 4 लाख के करीब था। हाँ। अच्छा, तो ये मामला दर्ज करा दिया आपने? मामला FIR दर्ज करा दी बच्चे ने और इसका व्यापार समिति को दे दिया। तो कोई ऐसा लगा कि भाई कौन चोरी कर रही जाता? मंडी में आए दिन चोरी होती रहती है। नहीं लगने को तो हमें तो जैसी जानकारी हुई हमारे चट्टे में से जैसे ही बोरियां गई हमें मालूम पड़ा, तो हमने उसको सेक्रेटरी को और अपने व्यापार समिति के अध्यक्ष को उसको सूचना दे दी। बाकी का अब देखते हैं, वैसे के बिना जानकारी के तो हम कैसे बता पाएंगे कि किसने की है। अब ये तो प्रशासन व व्यापार समिति का मैटर है, वो किस तरह इसकी जांच करते हैं, किस तरह इनकी कार्रवाई करते हैं, ये तो वो ही कर पाएंगे ना। अच्छा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा।
आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल के इस्माइलपुर रोड पर नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी विक्की के कार्यालय के पास बीएसएनएल ऑफिस से मानो मच्छी वाले तक नाला निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि बहुत लेट चल रहा है, जिसके टेंडर 30 मई 2022 को आदेश हुए थे। वह कार्य पूर्ण होने का समय मात्र 2 महीने का था, लेकिन आज 26 मार्च 2023 तक मात्र 100 मीटर कार्य किया गया है, जिसमें भी घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सभी वार्ड वासियों व मार्केट के लोगों में विरोध है। अधिशासी अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा को भी नेता प्रतिपक्ष विक्रम सिंह चौधरी विक्की ने मौखिक रूप से भी कई बार अवगत कराया, लेकिन ठेकेदार की मनमर्जी से कार्य बहुत लेट चल रहा है तथा बहुत ही घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी विक्की, पार्षद भरत मिस्त्री, लालू सिंधी, रामकरण खटाना, सुभाष वासु, संजय तनेजा, हितेश यादव, टिंकू यादव, मुनमुन चौधरी, कृष्ण चौधरी, सत्यवीर, सरदार दीवान, सरदार रिंकू शर्मा, सोनू यादव, नीरज सैनी, बिरजू राजपूत, अक्कू सैनी, शशि यादव, सुनील यादव आदि सभी वार्डवासी मौजूद रहे व गलत कार्य का विरोध किया। टैक्स बार एसोसिएशन अलवर की ओर से 26 मार्च को रक्तदान शिविर का आयोजन अंबेडकर नगर स्थित रोटरी चैरिटेबल ब्लड सेंटर में किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष के अग्रवाल का बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील बंसल ने माला पहनाकर स्वागत किया। संस्था के सचिव सीए गुलशन मदान ने विशिष्ट अतिथि बाबू झलानी का एवं संयोजक सीए नितिन अग्रवाल ने गोविंद गर्ग का स्वागत किया। इस अवसर पर सीए एमएल अग्रवाल, राजेश गुप्ता, आरके गर्ग, एमएल गुप्ता, जितेंद्र अग्रवाल, एडवोकेट चंद्र प्रकाश गुप्ता, कैलाश अग्रवाल, एमएन खंडेलवाल, रोटेरियन क्रांति मेहता, पवन खंडेलवाल, जितेंद्र खुराना, बीडी अग्रवाल उपस्थित थे। इनके अलावा पूर्व उपायुक्त वाणिज्यिक विभाग एनके जैन, अजय आनंद गोयल, दीपक कट्टा, हुकमचंद गर्ग, अमित गोयल, अतुल किशोर गुप्ता ने समारोह में भाग लिया। समारोह का संचालन एडवोकेट अर्चना मीठी ने किया। रोटरी ब्लड बैंक के अध्यक्ष सीए के खंडेलवाल ने सबका आभार व्यक्त किया। रक्तदान शिविर में 52 यूनिट रक्तदान हुआ। यूथ कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर आज यूथ कांग्रेस ने अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर मोदी का पुतला दहन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीनबंधु शर्मा ने बताया कि यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आवाज को लोकसभा में नहीं उठाने दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है, साथ ही सदस्यता रद्द कर दी गई और तरह तरह के आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि क्या नीरव मोदी और ललित मोदी देश के पैसे लूट ले गया और चोर को चोर कहने पर उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर उनकी लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई। सरकार की यह घोर तानाशाही है। दबे कुचले व्यक्ति के गले घुटने का काम भाजपा की सरकार और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र की बीजेपी सरकार का तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के मामले को लेकर यूथ कांग्रेस की ओर से बीजेपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया है। जिस प्रकार आज देश में अघोषित इमरजेंसी लागू की जा रही है, जो आदमी गरीब की, मजदूर की, युवाओं की आवाज संसद में उठाना चाहता है, वो आदमी लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा करके पूरे देश की भौगोलिक स्थिति और की आवाज उठाना चाहता है। उसकी आवाज को संसद में बंद कर दिया जाता है। समाज को बंद करना तो दूर, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो इस लोकतांत्रिक भारत में कि जब उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है आनन फानन में, तरह तरह के इल्जाम लगाकर। क्या नीरव मोदी देश के पैसे नहीं लूट ले गया? क्या ललित मोदी देश से पैसे लूट के नहीं ले गया? जब चोर को चोर कहने में आप उसकी सदस्यता रद्द कर रहे हो, आप उस पर एफआईआर दर्ज करवा रहे हो, ये अघोषित तानाशाही है। हर व्यक्ति का, दबे कुचले व्यक्ति का गला घोटने का काम भाजपा की सरकार, आरएसएस के लोग कर रहे हैं।
उसके विरोध में आज अलवर में उग्र प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यालय को इन सब युवा साथियों ने ये लिख दिया मोडानी कार्यालय, क्योंकि मोदी जी जेपीसी लागू नहीं करना चाहते, जॉइंट पार्लियामेंट्री की रिपोर्ट नहीं मंगाना चाहते, इसलिए आप अपने मित्र की मदद कर रहे हो। तो हम कहना चाहते हैं मोदी और अडानी का संयुक्त कार्यालय है, ये भाजपा का कार्यालय नहीं है, ये मोदी अडानी का संयुक्त कार्यालय है। आज हमने ये दिखा दिया कि इनका पर्दाफाश हो, किस प्रकार मोदी को कि पर्दे के पीछे छुपकर मोदी जी मदद कर रहे हैं, इसका आज हम। टपुकड़ा कस्बे के हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता में विद्यार्थियों के द्वारा मॉडल बनाए गए। विद्यालय डायरेक्टर जगदीश अदलखा ने बताया कि विद्यालय परिसर में विज्ञान मेला लगाया गया। कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों ने विज्ञान चार्ट व मॉडल बनाए। विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में बुलेट ट्रेन, सौर ऊर्जा से लाइट व पवन चक्की चलना, वाटर हार्वेस्टिंग, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त गांव, जेसीबी आदि के मॉडल में प्रस्तुत किए। इस विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में अध्यापकों ने छात्र छात्राओं को विज्ञान में रुचि लेने को कहा और बताया कि आगे आने वाला युग भी विज्ञान का ही होगा, इसलिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा विज्ञान में रुचि लेनी चाहिए। वहीं विज्ञान मेले के अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विज्ञान मॉडल बनाकर विज्ञान के बारे में जानकारी दी। कई विद्यार्थियों ने अपना कला कौशल से विज्ञान मेले में मॉडल बनाकर सभी को चकित कर दिया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडलों को विद्यालय स्टाफ व विद्यार्थियों के परिवार के सदस्यों द्वारा सराहा गया एवं विद्यार्थियों का इस तरह के आयोजन के लिए उत्साहवर्धन किया। जो ये प्रदर्शनी लगाई है, ये बच्चों ने वैज्ञानिक को के तथ्य के ऊपर लगाई है। जो बच्चों को हम बुक्स के अंदर पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, उन बच्चों ने ये प्रदर्शनी अपने खुद 2-3 दिन के अंदर मेहनत करके बना करके लगाई है, जिससे कि बच्चों के ज्ञान के अंदर वृद्धि हो, और ये हम पेरेंट्स को दिखा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में नौकरी पाने के लिए तो हर कोई लालियत रहता है, लेकिन जब बच्चों के प्रवेश दिलाने की बात आती है तो सभी को सांप सूंघ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अलवर जिले में ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जो निजी स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं और सुविधाओं के मामले में उसमें आगे निकल गए हैं। गरीब बच्चों के सपनों को हकीकत में बदलते देखना है तो जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा में देख सकते हैं। होंडा कंपनी के सौजन्य से करीब 9.5 करोड़ रुपए खर्च कर इस विद्यालय की पूरी तरह काया पलट कर दी गई है। अब यहां अत्याधुनिक सुविधाएं सुसज्जित कर एक नई इबारत लिख दी गई है। कंपनी ने न केवल नया भवन निर्माण कराया बल्कि प्रयोगशालाएं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, म्यूजिकल क्लास, स्मार्ट क्लासरूम, स्पोर्ट्स क्लब, जिम और छोटे बच्चों के टैब से सुसज्जित क्लासरूम तैयार कर दिए हैं। और तो और 5 अध्यापक भी अपनी तरफ से शिक्षण व्यवस्था के लिए लगा दिए गए हैं। इनका आर्थिक भार भी कंपनी वहन कर रही है। प्रधानाचार्य श्रीमती नीलम यादव और पूरा स्टाफ लगन एवं समर्पण भाव से कार्य कर गरीब छात्राओं का एक सुनहरा भविष्य निर्माण कर रहा है। लेकिन प्रिंसिपल को स्टाफ की कमी बहुत खटक रही है। पर्याप्त मात्रा में स्टाफ न होने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। स्कूल स्टाफ की राज्य सरकार से एकमात्र अपेक्षा है कि जल्द से जल्द खाली पदों की भरपाई कर दी जाए, जिससे इसके आदर्श स्कूल बनने की राह आसान हो सके। वर्तमान में 1128 छात्राएं अध्ययनरत हैं। सरकारी नियमों के मुताबिक इन पर करीब 35 शिक्षकों का होना जरूरी है, लेकिन 15 शिक्षकों से ही काम चलाना पड़ रहा है। इस स्कूल में ग्रीन पार्क, अत्याधुनिक रसोई, 25 किलोवाट का सोलर एनर्जी प्लांट, कचरा निस्तारण प्लांट के अलावा हरी सब्जियां एवं फलदार वृक्ष भी खूब फल फूल रहे हैं। एक किसी अच्छे स्कूल से जो आप अपेक्षा रखते हैं वो सब यहाँ देखने को मिलेगा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध।
CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं JEE, नीट, CA, CS और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारी टीम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेटेड है जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मेंटल बूस्टअप और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। Over 2.5 lakh question bank, doubt clearing session, chapter wise test, special attention on weak students, regular parents teacher meeting, AC campus for students and door to door conveyance facility। आप CMRS आए और हमारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करें। CMRS इंस्टीट्यूट, JLG स्क्वायर, अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जेल सर्कल, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद रहे राहुल गांधी की कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा दिए जाने के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यता समाप्त किए जाने का स्वागत करते हुए कार्रवाई का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि कानून के हिसाब से कार्रवाई की गई है, उन्हें बयान देने से पहले सोचना चाहिए। इसके अलावा विदेशों में भी देश के खिलाफ जाने वाले बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के नेताओं में अमर्यादित एवं विवादित बयान देने का कीड़ा लगा हुआ है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के नेता करते हैं जिन्हें बाद में पछताना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कानून सम्मत होने के पश्चात कांग्रेस द्वारा बिना कारण बखेड़ा खड़ा कर दिया जा रहा है। कांग्रेस के सत्याग्रह पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर राजनीतिक हल्ला कर रही है एवं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी को सजा कोर्ट ने दी है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। कई बार मामला न्यायालय में चला जाता है, जिसके बाद कार्रवाई के नाम पर कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, जिसमें कई बार सजा भी हो सकती है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद रहे राहुल गांधी को जिस तरह से कोर्ट ने सजा दी है 2 साल की, अब जमानत पर है, क्या कहना चाहेंगे आप? पत्रकार महोदय, रहीम और रशकान, कबीर और दादू जैसे अच्छे लेखक कवि हुए हैं। रहीम खान जी ने लिखा है कि रहीमन जिव्या बावरी सोच करे गेली, बावरी कर गई स्वर्ग पताल, आप तो अंदर गए जूते खाद कपाल। तो रहीमन जी ने कहा ये जिव्या जो है ये शरीर में सबसे छोटी है, छोटा अंग है, लेकिन ये जो कुछ का कुछ बोल जाती है, अपनों को दुश्मन बना देती है, दुश्मन को अपना बना देती है। तो खुद तो कह के स्वर्ग पताल करके मुंह के अंदर चली गई, लेकिन सिर के ऊपर जूते पड़ते हैं। तो श्रीमान राहुल गांधी का न खुद की जबान पर कंट्रोल है और न श्रीमान राहुल गांधी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष या श्रीमती सोनिया गांधी या किसी नेता का कंट्रोल है। अनकंट्रोल है, क्या बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, यह भाषा पर और जिह्वा पर उनका कंट्रोल नहीं है। इसलिए ये परिस्थिति बनी है कि एक कोर्ट से उनको सजा मिली है, और कोर्ट की 2 साल की सजा जब होती है तो हम लोगों को जनप्रतिनिधियों का जो सदस्यता है, चाहे विधायक की हो और चाहे सांसद की हो, यह अपने आप स्वाभाविक समाप्त हो जाती है। तो इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई हुई है और ये उचित कार्रवाई है। क्यों? वो जिस ढंग से बोलते हैं, जैसा बोलते हैं, और आपको आश्चर्य होगा, मैं बहुत उग्र माना गया हूँ। मुझे बहुत पत्रकार लोग जो है ना गर्म मानते हैं, गर्म मिजाज का नेता मानते हैं, लेकिन कभी सिपाही और चपरासी से लेकर ऊपर के अफसर तक किसी से मेरा कभी कोई हल्का शब्द या गाली गलौज या बदतमीजी नहीं हुई। किसी के बारे में भी मैं गला पकड़ लेता हूँ, झगड़ा कर लेता हूँ, लेकिन कभी हल्का नहीं बोलता, हल्का शब्द नहीं बोलता। मैं सारे मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आतंकवादी और अपराधी जो उनमें छुपा हुआ है, उनके खिलाफ ये मैं बोलता हूँ। इसी प्रकार से मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं बोलता, कभी किसी वर्ग और समाज धर्म के खिलाफ नहीं बोलता। तो इनको कंट्रोल करना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को कि श्रीमान राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। अब इनको कंट्रोल कोई कर नहीं सकता। क्यों? ये तो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं और किसी के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। इंग्लैंड में बोल क्या है, यहाँ बोलते हैं, कहीं भी कुछ भी बोलते हैं। इनकी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं होने का ये परिस्थिति पैदा हुई है और बिल्कुल समसामयिक और कानूनी परिस्थिति है। कानून का उल्लंघन उन्होंने किया, हाईकोर्ट ने सजा दी, तो कांग्रेसी हल्ला क्यों मचा रहे हैं? काय को चल्लपों, कानून का उल्लंघन उन्होंने किया,
हाईकोर्ट ने सजा दी तो कांग्रेसी हल्ला क्यों मचा रहे हैं? काय को चल्लपो कर रहे हैं, काय को जुलूस निकालें, जल से निकालें। सजा कोर्ट ने दी है, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं दी, सरकार ने नहीं दी। और जो सरकार सजा दी है 2 साल की लोकसभा की सत्ता खत्म करने की, वो स्पीकर ने दी है। स्पीकर चाहे विधानसभा का, माननीय स्पीकर चाहे लोकसभा का, उनको कोई हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कभी कंट्रोल नहीं करता। आगे की बात क्या होती है हाँ भाई भविष्य बताएगा। अभी तो उनकी सदस्यता समाप्त है। मैं उनका सदस्यता समाप्त होने का और कोर्ट के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। और मैं राहुल गांधी जी को भी श्रीमान राहुल गांधी बोलता हूं। बात बताई जाए। जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय जो लोकसभा में विपक्ष के नेता थे सुधीर रंजन जी ने राष्ट्रपति के लिए बोला, उसके अलावा मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच शब्द कहा, तो कांग्रेस के नेता इस तरह के बयान देते हैं जिससे विवाद खड़ा होता है। देखिए, ये सारे कांग्रेस के नेताओं को शायद किसी कीड़े ने, कीटाणु ने काट खाया है। मणिशंकर जी अय्यर हों, श्रीमान मणिशंकर अय्यर, या राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे साहब, या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री दिग्विजय सिंह जी, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, इन सबको ऐसे किसी कीड़े ने काटा है कि सरकार की आलोचना करे, पार्टी की आलोचना करे, और सरकार पार्टी की आलोचना की बजाय व्यक्ति रूप से मोदी जी को नीचा दिखाने में, उनके लिए कहीं रावण, कहीं दुष्ट, कहीं घटिया जाति का, कहीं लाशों का सौदागर श्रीमती सोनिया गांधी मूल्य, श्रीमती सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर के खड़गे साहब हों, चाहे मणिशंकर अय्यर साहब हों, चाहे डॉक्टर दिग्विजय सिंह साहब हों, सब कितना हल्का गंदा बोलते हैं। और जितना गंदा बोलेंगे, मोदी जी ने कहा उनको गालियां देने दो, कीचड़ में कमल खिलेगा, कमल आगे बढ़ेगा। सारा देश चाहता है मोदी जी आओ, ये कहते हैं मोदी जी मर जा, और देश कहता है मोदी जी आ जा। तो ये परिस्थिति, ये माननीय मोदी जी को, हमारे सम्मानीय मोदी जी को, श्रद्धेय मोदी जी को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको कहीं भी इसका नुकसान होने वाला है नहीं, क्योंकि सारी जनता देश की अब समझ चुकी कि भ्रष्ट कौन है और श्रेष्ठ कौन है। मोदी जी का ये कहना कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो सब कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, केजरीवाल साहब सहित। अब केजरीवाल साहब और सरदार मुख्यमंत्री हमारे मान साहब, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब ने जो बोला है 3 दिन पहले, कितना हल्का और गंदा बोला है। यह भाषा, यह बोली, ये बोलना उनको ही नुकसान पहुंचाएगा, माननीय मोदी जी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ब्रजभूमि कल्याण परिषद की टीम डॉक्टर पंकज गुप्ता के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ सांसद और नव नियुक्त राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर पहुंची और राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने पर उनका भव्य अभिनंदन किया। इस मौके पर राजस्थान की शान केसरिया पगड़ी पहनाकर, केसरिया पटके उड़ाकर ब्रजभूमि कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। परिषद के आंदोलन और सेवा कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर डॉक्टर पंकज गुप्ता ने कहा कि ब्रजभूमि कल्याण परिषद 30 वर्षों से राजस्थान के ऊपर कलंक मेवात विकास बोर्ड, जो कि संविधान के खिलाफ तत्कालीन हरिदेव जोशी सरकार ने बनाया था, उसको भंग करने के लिए आंदोलन कर रही है। राजस्थान की धरती पर मेवात विकास बोर्ड एक कलंक है, संविधान के खिलाफ है, वोटों की खातिर क्षेत्र का सांप्रदायिक विभाजन है और तुष्टीकरण की राजनीति के द्वारा उसी आधार पर इसका गठन किया गया था, जिस आधार पर 1947 में भारत की धरती का विभाजन करके पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। उन्होंने बताया कि यह विकास का नहीं, विनाश का बोर्ड है। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान विधानसभा के आगामी चुनाव के घोषणा पत्र के अंदर भी यह बात प्रमुखता से आनी चाहिए कि भाजपा की सरकार संविधान के खिलाफ लिए गए इस निर्णय को बदलेगी और मेवात विकास बोर्ड को भंग करेगी और उसके स्थान पर ब्रज विकास बोर्ड बनाएगी। ब्रज की धरती कृष्ण भक्तों की है और ब्रज की धरती पर यह मेवात का तमगा ब्रजभूमि के लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते और इसको भगवान श्री कृष्ण का अपमान मानते हैं, ब्रजभूमि का अपमान मानते हैं और 30 वर्षों से यह आंदोलन चल रहा है। ब्रजभूमि कल्याण परिषद इस मुद्दे पर जन जागरण कर रही है। कृष्ण भक्तों और संत समुदाय इस मुद्दे पर लामबंद हो रहा है और 15 अप्रैल 2023 को वृंदावन में ब्रजभूमि कल्याण परिषद के तत्वाधान में विशाल ब्रज रक्षार्थ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से संत समुदाय और कृष्ण भक्त लामबंद होंगे, चर्चा करेंगे और इस मुद्दे को आगे की रणनीति बनाएंगे। आज नवीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने
वालों में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रवक्ता डॉक्टर राजकुमार गुर्जर, एडवोकेट ब्रजभूमि कल्याण परिषद के जिलाध्यक्ष कैप्टन उमराव लाल सैनी, प्रदेश मंत्री प्रेम प्रकाश शर्मा, संरक्षक संतराम अरोड़ा, नगर अध्यक्ष यशवंत कुमार गुप्ता, गीता परिवार के जिलाध्यक्ष अश्विनी जावली, मनोज शर्मा, रजनीश बांगा, युवा मोर्चा नेता लखन शर्मा, जितेंद्र कौशिक, रविकांत हिंदू आदि दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा में एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत सीखे गए कार्यों की छात्राओं ने प्रदर्शनी लगाई। प्रधानाचार्य नीलम यादव ने बताया कि छठी व 7वीं कक्षा की छात्राओं ने पुराने और बचे हुए कपड़ों से तैयार किए गए आकर्षक थैलों को पॉलिथीन का विकल्प सुझाया। घरों में इस्तेमाल किए गए पुराने कपड़ों से यह थैले तैयार किए जाते हैं और यह पॉलिथीन की तरह किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करते हैं। कार्यक्रम प्रभारी हेमलता व सह प्रभारी रजनेश ने निर्देशन में छात्राओं ने सितंबर अक्टूबर माह में सिलाई, क्राफ्टिंग, बागवानी आदि विभिन्न कलाएं सीखी थी। उन्हीं कार्यों की विद्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई है। भिवाड़ी की चौपानी की थाना पुलिस ने अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध खनन के पत्थर ले जाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अवैध खनन में काम में लिए जा रहे डंपर को भी जब्त कर लिया है। इस मामले में इंदौर टपुकड़ा वन नाका प्रभारी संदीप कुमार ने मामला दर्ज कराते हुए बताया कि चौपानी के इलाके के निम्बाहेड़ी वन क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिस पर उनकी टीम मौके पर पहुंची। टीम को देखकर अवैध खनन के पत्थरों से भरे डंपर चालक डंपर को लेकर भाग छूटा। वन विभाग की टीम के द्वारा तुरंत ही चौपानी की थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। चौपानी की थाना पुलिस ने श्रीराम पिस्टन कंपनी के सामने बैरिकेडिंग लगाकर डंपर को रोकने का प्रयास किया। डंपर चालक पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर फरार हो गया। करीब 15 से 20 किलोमीटर पुलिस डंपर चालक के पीछे दौड़ती रही। आखिर में डंपर चालक हरियाणा सीमा में प्रवेश कर गया और हरियाणा के सेवका गांव की सीमा में जाते ही डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। लेकिन इस दौरान डंपर चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया और क्रेन बुलाकर डंपर को थाने लेकर आ ही रही थी कि इतने में खुद को डंपर का मालिक बताते हुए वहां पर निम्बाहेड़ी का रहने वाला मुवीन उर्फ फुल्लू पुत्र हुरमत मेव आया। पुलिस ने मुवीन से खनन के पत्थरों के कागजात मांगे, लेकिन वह कुछ भी नहीं दिखा पाया, जिस पर पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया। डंपर चालक का नाम पता पूछा, उसने डंपर चालक को अपना पुत्र रागीब उर्फ रॉकी नाम बताया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाद में डंपर चालक राकीब उर्फ रॉकी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मुवीन के खिलाफ पहले भी हरियाणा के कसोल, तावड़ू सहित राजस्थान के टपुकड़ा व शेखपुर थाने में आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मुवीन में व उसके बेटे रॉकी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। एमआईए थाना क्षेत्र के एमितोज स्कूल के सामने बाइक सवार 3 अज्ञात अपराधियों ने एक ई-मित्र संचालक के साथ डंडों से मारपीट करते हुए उसका मोबाइल छीन लिया। मारपीट में युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। एमआईए थाना क्षेत्र के ढाडोली गांव निवासी पीड़ित हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि खाना खाने के बाद टहलने के लिए चला गया। घर से करीब 2 किलोमीटर आगे एमितोज स्कूल के सामने एक बाइक पर 3 युवक आए, जिनकी बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। तीनों ने मुझ पर डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे मेरा सर फूट गया और खून बहने लगा। इतने में उन्होंने मेरा मोबाइल भी छीन लिया। कपड़ों की तलाशी ली पर उसमें कुछ नहीं मिला और मुझे लहूलुहान कर मेरा मोबाइल छीनकर फरार हो गए। किसी परिचित द्वारा घटना की सूचना परिजनों को दी गई। वहीं परिजनों के द्वारा घायल को जिला अस्पताल की भर्ती कराया। पीड़ित हिमांशु ग्राम ढाडोली में है, जो केसरोली मोड़ पर ई मित्र की दुकान चलाता है। करीब 9 बजे के आसपास की घटना है और मैं वहां से रनिंग करने के लिए गया था, पैदल जा रहा था और वापस लौट रहा था। मैं जाता हूँ लोहिया दीवारा तक, तो वापस आने के बाद में एक बाइक आके रुकी थी और रुकने के बाद में एक मेरे को कुछ अंदाज से शक लगा था कि कुछ घटना होने वाली है, लेकिन मैं अपनी सेफ्टी के लिए कुछ अपना इंतजाम देखने लगा। तो फिर एक पीछे बाइक आई और वो निकल गई, लेकिन वो बाइक जो मेरे पास घटना करी उनने वो थोड़े आगे बढ़ गए। मैं आगे चलता रहा, क्योंकि वैसे इतना भी डर नहीं था कि मैं सोच रहा था बस अपने मन में। आगे चला, आकर के उन्होंने आगे से रोका मेरे को कि ये तुम यहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो। तो उसके बाद मैं तो यही दौड़ लगा रहा हूँ कि तू यहाँ क्यों आता है, इसलिए। और सीधे मेरे हाथ में मोबाइल था, उन्होंने हाथ में डंडा मारा और सर पे डंडा मारने लग गए
और बुरी तरह से घायल कर दिया। तीन जने थे, उनकी उम्र करीब 20 से करीब 25 से कम थी और उनके नंबर प्लेट भी नहीं थी। बाइक स्प्लेंडर प्लस बाइक थी। ये अमृतसर स्कूल से जस्ट सामने की घटना है। ये तो आपके कहाँ का चोट लगी? मेरे सर में चोट आई है, हाथों में चोट आई है, पैर में चोट आई है। मतलब आपने सूचना किसको दी? मैं सीधा उस अपनी कोशिश करके सीधा मैंने वो क्या है कि वो है कच्चा रास्ता टाइप का है, मैंने क्रॉस करके डिवाइडर को दूसरे रोड पे कूद गया, जिससे मुझे कोई हेल्प मिले। तो फिर एक टेम्पो वाले ने आकर के फोन वगैरह किया घर पे, जिससे मुझे घर की सूचना पहुंच सके। मेरा फोन छीन के ले गए वो। महावीर सिंघल रंगकर्म, टेलीविजन, साहित्य, चित्रकला और रेडियो की दुनिया की ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से अलवर का नाम रोशन किया है। उनके लिखे कई नाटक, धारावाहिक आकाशवाणी व दूरदर्शन से भी प्रसारित हो चुके हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के 1983 में आयोजित 40 दिवसीय रंगमंची प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण के बाद वह कई नाटकों का मंचन निर्देशन के साथ अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं। उन्होंने 2013 में फिल्म मेकिंग का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है और अब तक कई लघु फिल्मों व एक पूर्णकालिक संदेशप्रद फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं। हाल ही में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा स्वाधीनता की हीरक जयंती के गौरवमयी अवसर पर 25 मार्च 2023 को जोधपुर में आयोजित सम्मान एवं पुरुष पुरस्कार समारोह में सिंघल द्वारा भारतीय कला जगत में दिए गए समर्पित व महनीय योगदान के लिए कला पुरोधा सम्मान प्रदान किया गया है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।